हेलो एवरीवन, दिस इज वन शर्मा, वेलकम चैनल दी पॉलिटिकल रूम। तो कैसे हम एक पॉलिटिकल साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। यानी हमारा जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट कब हुआ? तो मिडनाइट में हुआ। कब? 14-15 अगस्त 1947। एट दिस टाइम स्पीच वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। यानी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बताया कि लोगों के इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उसे क्या कहा गया उस स्पीच को? विच इज कॉल्ड टिस्ट विद डेस्टिनी। टिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी जब हम आजाद हो गए तो इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट इज ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया कहे तो प्रेजेंट इंडिया, यानी इसमें हम रह रहे हैं। हमारे प्रेजेंट इंडिया के अंदर वो क्या कहलाता था? पहले तो हमारा ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। सेकंड हमारा पाकिस्तान, यानी हमने ट्यूनिशन थ्योरी पढ़ी होगी कि भैया ट्यूनिशन थ्योरी के तहत क्या हुआ? हमारे पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। और थर्ड प्रिंसिपल स्टेट, यानी उस समय क्या था? हमारे 375 क्या थे? प्रिंसिपल स्टेट थे, जिनके कारण क्या हुआ? हमारा क्या कहते हैं 375 बटे हुए थे। तो हमारा जो इंडिया था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टू नेशन थ्योरी। इन दिस थ्योरी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम लीग। यानी जो हमारी थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी थी, वो कौन लेके आया? मुस्लिम लीग की लेके आई। इसमें हम बात करें मेन लीडर कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के मेन लीडर के रूप में हमारा काम कर रहे थे। According to this principle, India was not the nation of one religion. इसमें बात की गई कि इंडिया एक रिलीजन का कंट्री नहीं है, but the two different religion, hence the demand for the two different countries. यहाँ पर क्या डिमांड की गई? यहाँ पर डिमांड की गई कि दो अलग अलग कंट्री बनाई जाए। किस चीज के लिए? फॉर मेड आउट ऑफ द विच फर्स्ट कंट्री वाज इंडिया, विच इज बेस्ड ऑन हिंदू नेशन। यानी यहाँ पर क्या बात की गई? यहाँ पर बात की गई कि भैया 2 कंट्री बनाई जाए। पहली कौन सी? हमारी इंडिया। इंडिया किसके लिए बनाई जाए? हिंदू नेशन के लिए बनाई जाए कि जो हिंदू होंगे वो कहां पर रहेंगे? वो हमारे कहां पर रहेंगे? तो इंडिया के अंदर रहेंगे। और एंड द सेकंड कंट्री विच वाज द पाकिस्तान, विच इज बेस्ड ऑन मुस्लिम्स नेशन। यानी यहाँ पर बात की जो मुसलमान है यानी मुस्लिम्स है वो कहां पर रहेंगे? हमारे पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। There were also some problem with the partition। यानी इसके अलावा भी हमारे पार्टीशन में काफी दिक्कतें हमें देखने को मिली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2 पाकिस्तान। अब हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक की बात करी थी कि क्या टू नेशन थ्योरी हमारे सामने आई थी। टू नेशन थ्योरी क्या बोलती थी कि जहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो क्या बनेगा? वो बनेगा इंडिया। और जहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो क्या बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। वही पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया जाए? तो एक सोल्यूशन क्या निकला कि भैया 2 पाकिस्तान बनाया जाए। कौन सा? अब हमने बात करी ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कहां पर है? तो ईस्ट हमारा इधर की साइड इंडिया के, और वेस्ट कहां पर है? तो वेस्ट इधर की साइड है। तो क्या इन दोनों को कनेक्ट किया जा सकता है? तो नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने। तो हमने क्या करा? 2 पाकिस्तान का रोल लेके आए कि भाई हम क्या करेंगे? 2 पाकिस्तान यहाँ पर दे देंगे। अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि हम अब अपनी कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं। पहले पूरा एक ही इंडिया था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इन 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसके कुछ स्टेट्स जो डिवाइड होंगे, जहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर हिंदूज रहेंगे, यानी और जहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मुस्लिम रहेंगे। तो ऐसे कौन से स्टेट थे? तो पहला था हमारा पंजाब। यानी आपको पता होगा आधा पंजाब कहां पर है? पाकिस्तान में, और आधा पाकिस्तान कहां पर है? हिंदुस्तान में। नेक्स्ट बंगाल, कि बंगाल भी हम सेम बात करें, एक चीज हम बात करें तो ये हमारा कहां पर है? तो ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान की साइड है, ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान की साइड है। दोनों तरफ क्या हुआ? हमारा डिवीजन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पब्लिक डिसेंट। यानी क्या हुआ? अब पब्लिक देखो, मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक इस चीज को नहीं मान रही थी कि हम क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बताओ आप लोग अभी रह रहे हो, आप अपनी कंट्री में रह रहे हो। अगर आपको मैं कहूँ कि आप आपकी कंट्री नहीं है, आपको कहीं और जाना है, तो आप सेटिस्फाई होंगे? तो ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसे क्या हुआ? लोग सेटिस्फाई नहीं थे कि हम क्या करें? डिवीजन करें।
तो मेन जो लीडर यहाँ पर है वो रहे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटल गांधी भी कहा गया है ना। इन्होंने काफी बहुत मेन रोल निभाया। इन्होंने हमारा टू नेशन थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने टू नेशन थ्योरी के बारे में बहुत बुरा उल्टा बोला कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट एंड टू एंड वो मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान में जाना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। भाई जो माइनॉरिटी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में एक एरिया, हिंदुस्तान का एक कोई एरिया है जिसमें मुसलमान नहीं है, या फिर पाकिस्तान का कोई एरिया है जिसमें मुसलमान हिंदू नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल मानता हूं कि हमारे कहीं पर 20% हमने बात करी हिंदू है ना, और वहीं पर कितने 80% मुस्लिम्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे हम पाकिस्तान। तो ये जो 20% हिंदू है कौन क्या हो गए? ये हो गई हमें इमारती। तो भाई दिक्कत काफी ज्यादा इन्हें होने देखने को मिली। इन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या होगा, आप इनकी तो बात कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो भाई हमने बात करी कि भाई काफी ज्यादा समस्या देखने को मिली किस चीज को, कि भाई ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं थे और पाकिस्तान में क्या कहते हैं हिंदू, मतलब पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे और हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं थे, ऐसा नहीं था। तो काफी ज्यादा लोगों को डिवीजन में काफी ज्यादा दिक्कत आई और एंड तक भी इसका सोल्यूशन हमारा नहीं निकला, जिसकी दिक्कतें हम आज भी देखते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है, आज भी उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये हमारा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम आपको जल्दी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।